बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। चलो भाई, खेत में आज नई फसल की बुवाई करनी है। भैया, आज तो बहुत थकान लग रही है। हर दिन यही कहकर तुम आधा दिन खो देते हो। आप चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेहनत बिना फल नहीं मिलता भाई। वो हल लेकर निकल गया। फल तो किस्मत से मिलता है, मेहनत से नहीं। उसी दिन खेत जोतते समय अचानक रामू के हल से कुछ सख्त चीज टकराई। उसने झुककर देखा तो मिट्टी के नीचे एक घड़ा दबा था। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और जब ढक्कन खोला तो उसके अंदर सोने के चमकदार सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, यह तुम्हारी कृपा है। शाम को जब श्यामू खेत पर आया तो रामू ने खुशी से कहा, भाई देखो, भगवान ने हमें क्या दिया है। अब हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। भैया, इतना सारा सोना, अब हम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हाँ, पर याद रखना श्यामू, ये भगवान का दिया है। इसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। चलो अभी के लिए इस खजाने को घर ले चलते हैं। कल सोचेंगे कि इसका क्या करना है। भैया, क्यों ना इसे मेरे कमरे में रख दें? वहां कोई नहीं आता, सुरक्षित रहेगा। अगर ये सारे मेरे हो जाए तो मैं इस गांव से बड़े शहर चला जाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, नौकर रखूंगा और कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। श्यामू, चलो आज इन सिक्कों को बांट लेते हैं। आधे तुम्हारे, आधे मेरे। भैया, रात में कोई चोर आया था, उसने सारा सोना चुरा लिया। मैंने बहुत खोजा पर कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई, भगवान ने दिया था, उसने ही ले लिया। शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। श्यामू ने उस रात सारे सिक्के उठाए और पास के घने जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। जंगल में हवा सीटी बजा रही थी, झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। श्यामू ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा, सिक्के रखे और मिट्टी डाल दी। पीछे से एक आवाज आई, बेटा, क्या छिपा रहे हो वहाँ? श्यामू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु वहां खड़ा था। श्यामू ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस लकड़ी काटने आया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, लालच में छिपाई चीज कभी छिपी नहीं रहती। ठीक है बेटा, पर याद रखना, जो धन छल से पाया जाए वह पाप की जड़ बनता है। श्यामू बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा। दिन बीतते गए। बाहर से श्यामू के चेहरे पर तो खुशी थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर रात सोचता, कहीं कोई मेरे सिक्के निकाल ना ले। वो बार बार जंगल जाता, गड्ढा खोदकर सिक्के गिनता और फिर से गाड़ देता। गांव के लोग उसके अजीब व्यवहार पर हैरान थे। रामू ने कई बार पूछा, श्यामू, तुम रोज जंगल क्यों जाते हो? श्यामू ने झूठ बोला। भैया, वहां मुझे शांति मिलती है। रामू मुस्कुराया। अगर मन साफ हो तो हर जगह शांति मिलती है। श्यामू ये सुनकर चिढ़ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। श्यामू अब उस पीपल के पेड़ के नीचे दबे खजाने का दीवाना बन चुका था। दिन में वो खेतों में जाने से कतराता और रात में चोरी छिपे जंगल चला जाता। कभी मिट्टी हटाकर सिक्के देखता, कभी गिनता और फिर से गाड़ देता। पर जितनी बार वो सिक्के देखता, उतनी ही बार उसका मन और बेचैन होता। हर दिन एक नई शंका, एक नया डर उसे घेर लेता। अगर किसी ने देख लिया तो? अगर कोई चुरा ले गया तो? लालच के कारण अब वो चैन से सो नहीं पा रहा था। जो सोना कभी उसे सुख देने के लिए था, वही अब उसके लिए बेबसी और डर का कारण बन चुका था। कुछ ही समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। आसमान कई महीनों तक सूखा रहा, खेतों में दरारें पड़ गईं और तालाब सूखने लगे। रामू ने अपने खेत को किसी तरह संभाले रखा, लेकिन फसल आधी भी नहीं हुई। श्यामू ने मदद करने की बजाय कहा, भैया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? छोड़ो ये खेती। अगर मैं चाहूं तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा।
श्यामू मुस्कुराया। बस तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। रामू ने धीरे से कहा। भाई, झूठ और छल से मिला धन कभी टिकता नहीं। मैं मेहनत से जो पाऊंगा उसी में खुश रहूंगा। श्यामू को ये सुनकर गुस्सा आया। भैया को क्या पता, मेरे पास तो पहले से सोने का खजाना है। एक रात जब सब सो चुके थे, श्यामू अपने कमरे में करवटें बदल रहा था। उसके मन में फिर वही बेचैनी जागी। कहीं खजाना किसी ने निकाल तो नहीं लिया। वो उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और चुपके से जंगल की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा तेज चल रही थी। श्यामू ने डरते डरते पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, पर जैसे जैसे मिट्टी हटती गई उसका चेहरा पीला पड़ता गया। घड़ा वहां नहीं था। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मेरा सोना कहाँ गया? वो चारों ओर मिट्टी फेंकने लगा, पर घड़ा गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त एक चमकदार बिजली आसमान में कौंधी और उसी रोशनी में वो बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा। क्यों रो रहे हो पुत्र? श्यामू ने गुस्से में कहा। किसी ने मेरा सोना चुरा लिया बाबा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले। तुम्हारा सोना? क्या तुम भूल गए कि वह भगवान की देन थी? तुमने उसे अपने भाई से छिपाकर लालच में आकर अपने लिए रख लिया। जो धन छल से पाया जाता है वह सदा टिकता नहीं। वही हुआ जो होना था। श्यामू अब रोने लगा। मुझसे गलती हो गई बाबा, पर अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा। जाओ, अपने भाई से माफी मांगो और याद रखना, ईमानदारी से जीने वाला कभी निर्धन नहीं होता। श्यामू ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं सब स्वीकार करता हूँ। श्यामू आंगन में बैठा रो रहा है। रामू ने पूछा। श्यामू ने रोते हुए सब कुछ बता दिया, कैसे उसने झूठ बोला, सोना छिपाया और अब वो गायब हो गया। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। श्यामू, तू मेरा भाई है। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। भगवान ने तुझे अब सच्चे रास्ते पर ला दिया है। श्यामू ने रोते हुए कहा। भैया, मैं अब सब कुछ छोड़कर आपके साथ खेतों में काम करूंगा। मुझे अब समझ आ गया है कि लालच इंसान से इंसानियत छीन लेता है। रामू ने मुस्कुराकर कहा। चलो फिर से शुरू करते हैं, एक नई सुबह के साथ।